वेलकम बच्चों। आज की क्लास में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें 3 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें हमें प्रूव करना है कि जो नंबर्स दे रखे हैं वो इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट दे रखा है 1/√2, जिसका हमें प्रूव करना है कि 1/√2 इज़ इरेशनल। तो ये इससे पहले भी हम काफ़ी सारे नंबर्स का कर चुके हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिस नंबर को भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है उसका हम ऑपोजिट मान लेते हैं। तो हम लिखते हैं कि माना 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, और हमें पता है कि अगर कोई भी परिमेय संख्या होती है तो उसे हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए हमने क्या करा है, 1/√2 बराबर क्या है, a/b। इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये हमने लिख लिया है। जहाँ b इज़ नॉट इक्वल 0 और a और b क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। साथ ही साथ a और b क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई वैनिष्ट गुणनखंड नहीं होता है। अगर इनके फैक्टर्स करते हैं तो उनमें कॉमन सिर्फ 1 आएगा और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। क्लियर है। अब देखो इसे यहाँ से आगे क्या करते हैं, 1/√2 बराबर क्या है, a/b। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा। तो यहाँ से √2a किसके बराबर आएगा, b के बराबर आ जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो √2 का कितना स्क्वायर होगा, 2। a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर किसके बराबर होगा, b के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसको बना दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो, इस 2 को अगर इस तरफ ले जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 2 का भाग b स्क्वायर में जाएगा। 2 जो है b स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। और अगर 2 b स्क्वायर को विभाजित करेगा तो थ्योरम कहती है कि 2 जो है b को भी विभाजित करेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से हमें पता चलता है कि, अब हम लिखेंगे अतः समीकरण 1 से हमें पता चलता है कि 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है। b स्क्वायर को कर रहा है ना, b स्क्वायर को विभाजित करता है। b स्क्वायर में भाग जा रहा है ना 2 का, तो 2 क्या कर रहा है, b स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर यह b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसीलिए 2 b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करेगा। ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं। अब इस लाइन को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। किस लाइन को, कि 2b को भी विभाजित करेगा। देखो ऐसी एक और लाइन अभी आने वाली है, फिर उन दोनों इक्वेशन से हम क्या कॉन्ट्राडिक्शन कर देंगे, जैसा सारे क्वेश्चंस में करते आए हैं हम वही करने वाले हैं। अब देखो b स्क्वायर बराबर 2ab है, तो हम यहाँ मान लेंगे, माना b की वैल्यू मान लेंगे, b बराबर 2k मान लेते हैं, वेयर k इज पूर्णांक, इंटीजर। k क्या है, एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है। इतना तो हमें पता है। अब b का ये जो मान है इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो अब हम लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 में b का मान रखने पर, b का मान क्या है, b बराबर 2k। तो जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 है 2a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर। b की वैल्यू कितनी है, 2k, तो 2k का होल स्क्वायर कर दो। तो ये होगा 2a स्क्वायर बराबर 4k स्क्वायर। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो 2 है इस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं फिर तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर अपॉन 2 से ये और 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 2k स्क्वायर। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब देखो इस 2 को अगर आप इस तरफ लाओगे तो इसका डिवाइड होगा, 2 का भाग जाएगा किस में, a स्क्वायर में। इसका मतलब है 2 जो है a स्क्वायर को विभाजित करता है, कर रहा है। तो समीकरण 2 से पता चलता है कि 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 a स्क्वायर को विभाजित करता है। अब अगर 2 a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 2 किसको और विभाजित करेगा, a को करेगा। ये थ्योरम है अपनी, इसीलिए 2 a को भी विभाजित करेगा। a को क्या करेगा, विभाजित करेगा। इस लाइन को हम बना देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब समीकरण 2 और 4 से हम देखेंगे। अब देखो 2 क्या था, समीकरण
हाँ, समीकरण 2 क्या है, देखो ये रहा, 2b² को विभाजित करेगा और 2b को विभाजित करेगा, और समीकरण 4 बताता है 2a को विभाजित करेगा। तो इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिल गया, हमें 2 मिल गया। तो अब हमें बस यहाँ थ्योरी लिखनी है और कुछ नहीं करना है, जो कि सारे क्वेश्चंस में लिखी है वही इसमें लिखेंगे। हम लिखेंगे इस प्रकार समीकरण कौन कौन से, 2 व 4 से हमें पता चलता है पता चलता है कि इस प्रकार समीकरण 2 और 4 से हमें पता चलता है कि a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड, सब में वही लिखना है। तो a व b का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मिला है हमें, 2। उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। और हमारी कल्पना क्या थी कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये हमारी कल्पना थी और इसके विपरीत है। इसके क्या है, वो विपरीत है। ठीक है, अब देखो यह विरोधाभास क्यों हुआ है, तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना के कारण हुआ है। त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है। अब वो त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी, तो हम वो भी लिखेंगे के कारण हुआ है। अब हम लिखेंगे वो त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी। ठीक है, तो त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है के क्या था, 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमने शुरुआत में माना था। अतः 1/√2 कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है, सब में वही थ्योरी लिख रहे हैं, कुछ भी अलग नहीं है। एक बार पूरा समझ लेते हैं शुरू से। ठीक है, अब देखो, अब हमें प्रूफ करना है कि कुछ ये नंबर्स दे रखे हैं, ये क्या है, इरेशनल है, अपरिमेय है। तो कोई भी नंबर अगर हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना यह संख्या एक परिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया, माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय है तो 1/√2 को a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां b क्या है, नॉट इक्वल 0 होगा। b कभी भी 0 नहीं होता है। a और b पूर्णांक होते हैं, और साथ ही साथ a और b सहवाज्य संख्याएं होती हैं। सहवाज्य का मतलब है कि a और b में एक के अलावा, 1 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो 1/√2 किसके बराबर था, a/b के। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √2a बराबर होगा b के। तो यहाँ से दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या होगा, 2a² इज इक्वल टू b²। इसको बनाएंगे इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 से हमें पता चलता है कि 2b² को विभाजित करता है। कैसे करेगा, इस 2 को अगर दूसरी तरफ ले जाओगे तो b² में भाग जाएगा, मतलब 2b² को विभाजित कर रहा है, अतः 2b को भी विभाजित करेगा। अब देखो, माना क्या मानेंगे, यहाँ से b बराबर कितना है, 2a² है, तो b बराबर 2 और a की जगह k मान लेंगे। तो b बराबर 2k मान लेते हैं, जहां पर k क्या है, k एक पूर्णांक है, k इज अ इंटीजर। ठीक है, समीकरण 1 में b के इस मान को रख देंगे, 2a² बराबर की जगह बराबर लगाओ, b² की जगह रख देंगे 2k, तो 2k का होल स्क्वायर, 2a² ऐसे ही रहेगा। इसको खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, k का स्क्वायर होगा k²। अब a² बराबर 4k², इस 2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, भाग हो जाएगा।
तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर बराबर 2k²। अब इस 2 को अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ए स्क्वायर में इसका भाग जाएगा, इसका मतलब 2 क्या कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो हम लिखेंगे अतः 2 ए स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 2 ए को भी विभाजित करेगा। अब इसको बना दिए समीकरण 4। समीकरण 2 देखो क्या है, 2b को विभाजित करेगा और 2a को भी विभाजित करेगा। इस प्रकार समीकरण 2 व 4 से हमें क्या पता चलता है कि a और b का वैनिष्ठ गुणनखंड क्या है, 2 है। 2 का भाग a में भी जाता है और b में भी जाता है, जो कि हमारी कल्पना के विपरीत है। अब हमारी कल्पना क्या थी, हमारी कल्पना थी कि a और b में एक के अतिरिक्त कोई वैनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। a और b हमने क्या माने थे, को प्राइम नंबर माने थे, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्याएं जिनमें एक के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आता, परंतु इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो देखो यह विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण हुआ है कि, अब वह त्रुटिपूर्ण कल्पना क्या थी, हमने शुरुआत में माना था कि 1/√2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 1/√2 कैसी संख्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इतना क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।